हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। आपको बता दें, एक जनरल स्टेटमेंट है कि नो बडी इज परफेक्ट। तो यहां पर भी क्रिस्टल के लिए भी ये एप्लीकेबल है। क्रिस्टल भी आपको कभी भी परफेक्ट नहीं होता है अगर उसको उस लेवल पर मेजर किया जाए तो क्रिस्टल में डिफेक्ट्स होते हैं। ये डिफेक्ट्स को क्रिस्टल डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल सॉलिड्स के नाम से हम लोग इसको कहते हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्यों होता है, तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्यों होता है इसको हम जानते हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स मेनली 3 रीजन के कारण होता है। सबसे पहला, जब क्रिस्टल को हम बना रहे होते हैं तो उस समय हो सकता है उसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गया हो। क्रिस्टल को जब हम स्टडी करते हैं, दूसरा रीजन बता रहे हैं, क्रिस्टल को जब हम स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बढ़िया से नहीं हुआ हो, तो कुछ आयंस अपने लैटिस पॉइंट से, थ्योरेटिकल पॉइंट से मिसिंग है, या कुछ आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट्स पर चला गया हो। ठीक है। और एक और चीज होता है टेम्परेचर। तीसरा चीज टेम्परेचर का ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर एंड मोर एनर्जेटिक एंड इट एक्वायर्स मोर टेंडेंसी टू वाइब्रेट ऑन इट्स ओन पोजीशन एंड टू गेट dislocated from its original position, theoretical position, to some other places in the crystal or even outside the crystal solid. Due to this, the crystal may have some defects. We will study all such kind of defects in this video. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रियल क्रिस्टल्स आर नेवर परफेक्ट। रियल क्रिस्टल्स आर नेवर परफेक्ट ड्यू टू this imperfection, solids may have different physical, chemical, mechanical and electronic properties। क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं और इन डिफेक्ट्स के कारण उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, लोड बियर करने की जो कैपेसिटी होती है और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज इसका डिफर कर सकता है देन इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है। तो डिफेक्ट्स आपको 3 तरह के होते हैं। डिफेक्ट्स आपको 3 तरह के होते हैं। सॉरी, आपके सिलेबस में 2 तरह के हैं। एक को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट और एक को कहते हैं लाइन डिफेक्ट। ये हमारे सिलेबस में नहीं, लाइन डिफेक्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट क्या करता है, इसको इसका डेफिनेशन दिया गया है कि
particles are absent from its theoretical lattice point. When some particles are absent from its theoretical lattice point, it is called point defect. And लाइन डिफेक्ट कहा जाता है when particles present in the entire row is absent. When particles present in the entire row is absent, it is called line defect. It is called line defect. जब एक रो में मौजूद सारे एक लाइन में मौजूद, एक अरे में मौजूद, एक रो में मौजूद जब सारे एटम्स, पार्टिकल्स और आयन्स आपको मिसिंग हो, एब्सेंट हो, और एब्सेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइन डिफेक्ट कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल डिफिनेशन है, लेकिन इसको हमें काफी डिटेल में सीखना है। तो पॉइंट डिफेक्ट जो आपका होता है, इसका एक प्रॉपर्टी ये है, पॉइंट डिफेक्ट का एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, इट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। It increases on increasing temperature. टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो अपने थ्योरेटिकल लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट है, उनका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ता है, और इसके कारण इसको अपने पोजीशन से दूसरी जगह जाने की जो टेंडेंसी होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। और जब वो दूसरी जगह जाता है तो क्रिस्टल में डिफेक्ट अराइज होते हैं, और इसीलिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द पॉइंट डिफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। और एक और चीज बता दें, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन को कहा जाता है। There may not be any defect in the crystal. It is then called a परफेक्ट क्रिस्टल। और उस समय इसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट क्रिस्टल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्या जानते हैं? परफेक्ट क्रिस्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। Types of
आपको 3 तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है? आपको 3 तरह का होता है। स्टोइकियोमेट्री और इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक, ये तीनों एक ही का नाम है, स्टोइकियोमेट्री, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक। नॉन स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और एक होता है इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी, ये 3 तरह के आपको पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। सारे हमें डिटेल में पढ़ने हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? एक इस तरह का डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन के टर्म में हम लोग पहली बार यूज किए थे जब किसी गिवन केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं किसी भी मेथड से, तो बैलेंस करने के बाद जो 2, 4, 6 इन सब कोफिशिएंट्स जो आते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यहां पर भी आपको स्टोइकियोमेट्री किसी कंपाउंड के टर्म में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं? Al2O3। तो 2 और 3 जो लिखा हुआ है Al2O3 में 2 and 3 जो लिखा हुआ है वही हमारा स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा कंपाउंड भी होता है, क्रिस्टल सॉलिड पाया गया है, जिसमें उसमें थियोरेटिकली उसको मान लो Al2O3 होना चाहिए था, Al2O3 होना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो Al2O3 में 2 और 3 में थोड़ा सा कुछ बदलाव आ जाता है। 2 हो सकता है आपको 1.98 आ जाए, O3 में 3 हो सकता है 2.97 हो जाए, कुछ आपको बदल जाता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वाले कंपाउंड करते हैं। डिफिनेशन इसका हो जाएगा defects due to which the overall formula of the compound does not change। एक ऐसा डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फॉर्मूला, ठीक है, यहां पर केमिकल भी ऐड कर सकते हैं, ओवरऑल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डज नॉट चेंज, ठीक है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो नहीं चेंज करना चाहिए। इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। आगे सीखते हैं ये कितने तरह के होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये मेनली आपको 4 तरह से दिखाया जाता है। एक का नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या नाम है इसका? वैकेंसी डिफेक्ट। एक का नाम है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट।
क्या नाम है? फ्रैंकल डिफेक्ट। और एक का नाम है स्कॉटी डिफेक्ट। एक और का नाम क्या है? स्कॉटी डिफेक्ट। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। आपको बता दें कि जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है ये मेनली आपको फाउंड इन, ये आपको एलिमेंटल क्रिस्टल में पाया जाएगा। ये आपको एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में पाया जाएगा। और ये दोनों आपको आयोनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। ये दोनों आपको कहां पाया जाता है? आयोनिक क्रिस्टल में आपको पाया जाता है। ठीक है, आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में ये डिफेक्ट आपको मेनली पाया जाता है। इन सभी को हम लोग वन बाय वन डिटेल में हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट से। Vacancy defect. When particles are absent from its theoretical lattice points, theoretical lattice points है आपको पार्टिकल्स है वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं। ये मान लो यहां से एब्सेंट है। मान लो ये आपको अपने पोजीशन से एब्सेंट है। ठीक है, इसके बारे में एक और फीचर पढ़ते हैं। इस पूरे गिवन स्पेस में एक एटम मिसिंग है, यानी कि वॉल्यूम तो इसका वही है लेकिन मास इसका घट गया है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल decreases, density of the crystal decreases और इसको टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करेगा। On increasing temperature, this defect also increases. On increasing temperature, this defect also increases. एक और सीखते हैं। Interstitial defect. When some foreign particles are present at the
क्या होगा इसमें? मान लो ये एक क्रिस्टल है जो परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें मान लो देखिए ये सब मैग्नीस पॉइंट होता है और इसके अलावा जो ये खाली जगह बचा हुआ है इनको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरस्टिशियल साइट। तो अगर आपको बाहर से कोई इंटरस्टिशियल साइट पर पार्टिकल आ जाए तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ये आपको फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल साइट पर अगर बाहर से कोई पार्टिकल आ जाता है तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। आप जानते हैं कि इसकी वजह से वॉल्यूम आपको वही रहा लेकिन मास आपको इंक्रीज कर गया, ठीक है, और इसीलिए डेंसिटी इंक्रीजेस। डेंसिटी increases due to this defect. Density increases due to this defect. ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट जैसे मान लीजिए कि एक क्रिस्टल ले लीजिए, मान लीजिए आप एक क्रिस्टल ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, ये तो आपका परफेक्ट क्रिस्टल। एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें आपको कटायन और अनायन, एक और बना दीजिए, ठीक है, एक कटायन और एक अनायन, मतलब कटायन और अनायन इस तरीके से आपका एब्सेंट हो ताकि ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आयनिक क्रिस्टल का है वो आपको चेंज ना करे, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग स्कॉटी डिफेक्ट कहते हैं। तो इस डिफेक्ट का डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कटायन इज मिसिंग, और यहां पे क्या लिखेंगे? अनायन इज मिसिंग, ठीक है। कटायन इज मिसिंग और यहां पे क्या लिखेंगे? अनायन इज मिसिंग। तो डिफिनेशन में इसमें क्या लिखेंगे? When both cations and anions are missing in numbers so that overall chemical
chemical formula of the compound does not change. मतलब अगर सोडियम क्लोराइड का केस है, क्रिस्टल है, तो सोडियम आयन एक मिसिंग है तो क्लोराइड आयन भी एक मिसिंग होना चाहिए। सोडियम आयन अगर 10 मिसिंग है तो क्लोराइड आयन भी 10 मिसिंग है। इस तरीके से ताकि क्रिस्टल आपको ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता हो, ताकि क्रिस्टल आपको ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता हो। ये कहां पाया जाता है? ठीक है, दिस इज फाउंड इन द क्रिस्टल ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर of having cation and anion of comparable साइजेस। ये दोनों का बात एक मतलब एक ही है। कटायन और अनायन अगर कंपेरेबल साइजेस का होगा, आसपास साइज का होगा, तो रेडियस रेशियो यूनिटी के आसपास हो जाएगा। और रेडियस रेशियो आपको यूनिटी के पास आ जाएगा तो हम लोग रेडियस रेशियो रूल में पढ़े कि रेडियस रेशियो जितना 1 को अप्रोच करता है कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर हाई हो जाएगा। ऐसे केस में आपको पाया जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसे डिफेक्ट भी इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा, ठीक है, ये डिफेक्ट जो है आपका ये भी इंक्रीज करेगा। और एग्जाम्पल ये कहां कहां पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है, पोटासियम क्लोराइड में यह पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड में आपको पाया जाता है, पोटासियम क्लोराइड में पाया जाता है, सीजियम क्लोराइड में पाया जाता है, सीजियम ब्रोमाइड में पाया जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड में। इस तरह का डिफेक्ट आपको पाया जाता है। ठीक है, एक और डिफेक्ट हम लोग को सीखना होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ defect arises when if cation if this type of defect arises when ions are transferred
from its lattice point to interstitial साइड। लैटिस पॉइंट से कहां चला जाए, इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाए, तो इसको हम लोग करते हैं। इट इज फाउंड इन द solids having low coordination number or having smaller cations। ठीक है, इस तरीके से आपको है। मान लो कोई कटायन जैसे ये अपने पोजीशन से गायब हो जाए और यहां पर आकर मौजूद हो जाए, ठीक है, तो यहां से वो मिसिंग होगा और यहां वो आपको प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। These types of defect arises when ions are transferred or missing from its lattice points to the interstitial site. It is found in the solids having low coordination number. Low coordination number यानी कि कटायन छोटे साइज का होना चाहिए और having small cations, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि डेंसिटी आपको चेंज नहीं करेगा, ठीक है, डेंसिटी आपको चेंज नहीं करेगा। तो एक चीज पहले तो ये लिख लेते हैं कि कटायन कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने के लिए कटायन छोटा और आनायन बड़ा होना चाहिए, और देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइजेस ऑफ cation and anion, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर से निकला है, यहां पर जेंट है, तो बाहर नहीं तो गया, तो डेंसिटी इसका चेंज नहीं करेगा। डेंसिटी डज नॉट चेंज, जबकि स्कॉटी डिफेक्ट में क्या हुआ था, स्कॉटी डिफेक्ट में आपको कटायन और अनायन दोनों मिसिंग था, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको भी, इन स्कॉटी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेज। चलिए एक और थोड़ा करते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr एंड AgI, ये आपको कॉमन एग्जाम्पल है। क्यों? चूंकि Zn2+ और Ag+ ये दोनों सीडो
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं और ये सारे के सारे स्मॉल साइज के। क्या है? स्मॉल साइज। यहां एक नोट करने वाला बात यह है कि AgBr पिछले वाले केस में भी था, इसमें भी था। ठीक है, तो इन AgBr both Scotty and Frankel defects are present। और एक बात और वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो आयन है ये लगभग आपको फ्री आयन की तरह हो गया है, और जब इसके अक्रॉस हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। तो हम लिखेंगे कि जिस क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, क्रिस्टल having Frankel defect may conduct electricity to some extent due to interstitial आयंस। और वो किस कारण से होगा? आपको इंटरस्टिशियल आयंस की वजह से आपको ऐसा होगा। किसकी वजह से आपको ऐसा होगा? इंटरस्टिशियल आयंस की वजह से आपको ऐसा होगा। ठीक है, किसकी वजह से आपको होगा? इंटरस्टिशियल आयंस की वजह से आपको ऐसा होगा। ठीक है।